नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रक्षा जी की स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। इस टॉपिक से का एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? जब आप कोई नई बुक या नोट्स बुक लेंगे तो आप सबसे पहले उसमें अपने राज्य के बारे में अपना नाम पता सब लिखेंगे ना, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, भारत के राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं, ये सब जानकारी प्रथम अनुसूची में देते हैं। जब आप कोई नई बुक खरीदते हैं या नोट्स खरीदेंगे तो आप उसमें अपना नाम पता सब लिखेंगे ना। अब हम दूसरी अनुसूची को याद करेंगे। अब देखेंगे दूसरी अनुसूची याद करने की ट्रिक। अब ये तो सुना नहीं होगा कि 4 नंबर का पैसा, 6 नंबर का पैसा, यही सुनाएंगे ना 2 नंबर का पैसा। मतलब जो वेतन और भत्ता जो होता है वो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं। दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते। जो भत्ते हैं, वेतन और भत्ते, वो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं। वेतन और भत्ते 2 नंबर के पैसा कमाते हैं। ये तो दोस्तों सुना नहीं होगा कि 4 नंबर का पैसा, 5 नंबर का पैसा, यही सुना होगा ना। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। क्या है? वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची में है। अब नेक्स्ट देखेंगे तृतीय अनुसूची। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है? शपथ के बारे में। अब शपथ में कितने शब्द होते हैं? 3। श, अ, प, अ, थ। कितने वर्ड हो गए? इसमें 3 शब्द हैं। और तृतीय अनुसूची भी है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ और प्रतिज्ञाएं राष्ट्रपति, मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि की शपथ। शपथ में 3 शब्द हैं, तो तृतीय अनुसूची है। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। इसमें है राज्यसभा में सीटों का विभाजन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में कौन जाते हैं? बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं जिनको नॉलेज होती है, तो वो जिनका चौथा होता है, तो हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची। इसमें क्या है? राज्यसभा में सीटों का विभाजन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्यों में सीटों का आवंटन इसमें होता है चतुर्थ अनुसूची में। जो लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनका चौथा होता है, वो आ जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे पांचवी अनुसूची। इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अब जब इलेक्शन होता है 5 साल में होता है ना, तो जब वादा करते हैं कि जनजातियों का कल्याण करेंगे, उनकी हित के बारे में सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहानेबाजी करते हैं, तो हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे अब छठी अनुसूची। देखिए छठी अनुसूची, इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। इसको ट्रिक से याद करेंगे। एटीएम में ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय, एम से हो जाएगा मिजोरम। एटीएम में। अब सभी लोग एटीएम में जाएंगे और कहेंगे छी इतनी जल्दी पैसा हो गया, तो खराब लगेगा, मतलब सुनने में खराब लगेगा कि छी से हो जाएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आप लोग याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र और एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसमें कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब सब लोग जैसे साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होता है और बूढ़े बुजुर्ग कहेंगे कि अब इनको
अलग कर दो। तो अलग किया गया, फिर अलग किया गया तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तब ये 3 सूची बन गई थी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया, लोगों का नहीं। तो साथ नहीं रह पाएंगे तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इन लोग को अलग कर दो, मतलब साथ नहीं रह पाएंगे तो 7वीं अनुसूची में ये 3 अनुसूची दी गई हैं दोस्तों। आप देखेंगे 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और सबसे मतलब पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी है वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अब जैसे जिसको 22 भाषाओं का ज्ञान हो गया तो वो एकदम ठाठ से रहेगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो। जैसे हिंदी उसके एकदम फर्राटेदार है तो वो एकदम ठाठ से हम रिलेट करेंगे 8वीं अनुसूची। 8 ठाठ, मतलब ठाठ से वो बंदा रहेगा जिसको 22 भाषाओं का एकदम ज्ञान होगा, सारी भाषाओं मतलब 22 भाषाओं का जिसको पता होगा तो वो ठाठ से रहेगा। तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखेंगे 9वीं अनुसूची। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची, इसमें है कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना, भूमि सुधार और अन्य कानूनों की सुरक्षा। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची में, देखिए क्या है 10वीं अनुसूची। इसमें है दल बदल कानून, सांसदों और विधायकों के दल बदल से संबंधित। दल बदल, द से दल, द से 10। आप ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। द से 10, द से दल। तो ये है 10वीं अनुसूची। इसमें है दल बदल के बारे में, दल बदल कानून, सांसदों और विधायकों दल बदल से संबंधित इसमें बात की गई है 10वीं अनुसूची में। अब देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में देखिए पंचायत राज व्यवस्था, पंचायतों के अधिकार, कार्य और जिम्मेदारियां इसमें बताई गई हैं 11वीं अनुसूची में। आप देखेंगे दोस्तों 12वीं अनुसूची रहेगी, वो लास्ट अनुसूची है दोस्तों। इस अनुसूची में देखिए नगर पालिकाओं से संबंधित विषय, नगर पालिकाओं के अधिकार, कार्य, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची में। याद रखना दोस्तों, ये 12वीं अनुसूची कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।